चाहे उम्र कैद की सजा मिल जाए, सलमान भाई माफी नहीं मांगेंगे भाई। हमारी नजरों से गिर जाएगा अगर माफी मांगी उन्होंने। हमारी नजरों से गिर जाएगा सलमान भाई अगर माफी मांगी तो उन्होंने। जब एक मुसलमान हीरो अगर वो हिरन को मारता है तो सारे लोग एक हो जाते हैं उनके खिलाफ, लेकिन जब एक लोगों के ऊपर जुल्म किया जाता है तो वहाँ पे लोग क्या मर जाते हैं। अब कह रहे हैं कि भाई अगर हिरन का शिकार किया है, बिश्नोई समाज उस हिरन को बच्चे की तरह पालता है, पूजता है उसको, तो उनकी भावनाएं आहत हुई है, माफी मांग ली। मेरे भाईजान, आपके नज़दीक हिरन ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ है या इंसान है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची डेली टीवी में खुशामदीद। नाज़रीन, काफ़ी दिन से आप ये सुन रहे हैं कि जो बाबा सिद्दीकी का कत्ल हुआ है उस हवाले से आज मीडिया के अंदर कम आ रहा है, लेकिन सुलेमान भाई की माफ़ी के हवाले से वीडियो ज़्यादा जो आ रही हैं। हर बंदे के जहन में यही है कि सुलेमान भाई को माफ़ी मांगनी चाहिए, कोई कहता है नहीं मांगनी चाहिए, यही मीडिया के ऊपर चल रहा है। तो आज की भी कुछ ऐसी वीडियो है, हम देखेंगे कि मुंबई की आवाम इस बारे में क्या कहती है कि सुलेमान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि 2-3 हादसे काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से अभी सुलेमान खान को भी ये धमकी आई है कि भाई तेरे को हम कत्ल करेंगे, लेकिन अवाम का और सुलेमान खान का ये कहना है कि भाई जब कोर्ट ने सज़ा दे दी है तो फिर मुझे क्यों माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने उस वक्त में 2 करोड़ रुपए जुर्माना भरा था और 5 साल की मुझे की जेल हुई है। ये दोनों चीज़ें भुगतने के बाद अभी फिर आप लोग यही बोलोगे माफ़ी मांगनी चाहिए और 5 करोड़ रुपया भी हमें हर्जाना भी अलग से दो हमारे गैंग को, तो ये गलत है। ये तो फिर इस तरफ दावा करता है कि आप हिंदुस्तान की अदालतों को नहीं मानते नहीं है, बिल्कुल जड़ से नहीं अदालतों को मानते, तो आप अपने समाज की ही बात रखते हैं। अगर समाज की बात रखनी थी तो आप उस वक्त मीडिया में आकर ये कहते कि भाई आप इनको सज़ा नहीं दो, सुलेमान भाई को सज़ा नहीं दो, ना ही 2 करोड़ रुपए जुर्माना रखो। ये कोई भी माने हमारे समाज के लिए नहीं रखती। हमारे समाज के लिए माने ये बात रखती है कि सुलेमान खान हमसे माफ़ी मांगे। उस वक्त तो आपने ये बात रखी नहीं, कोर्ट से हंसी खुशी सज़ा भी दिलवा दी और 2 करोड़ का जुर्माना भी दिलवा दिया, और 10 साल के बाद आप फिर आप ये मुद्दा लेकर उठ गए कि भाई इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन अब माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए, अब अना का मसला आ गया है, अब जिद्दबाजी का और अना का मसला है। तो इस हवाले से आज की वीडियो देखते हैं कि आवाम इस बारे में क्या कहती है। आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। जान जो है वो ज्यादा कीमती है। जान तो इंसान की, कसूर जानवर की भी, और सुनिए तो इंसान की जान या जानवर की जान, दोनों की जान। अभी जो लोगों के इतने बेजुबान की जानें भी कीमती हैं। हमारे नज़दीक ये है कि अगर दुनिया के अंदर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, किसी भी मज़हब का रहने वाला हो, अगर किसी की जान ली जाती है तो सब पूरे कौम की जान ली जाती है। अगर किसी को एक बदन के अंदर एक जगह दर्द हो तो पूरे समाज को दर्द होना चाहिए। आज एक हिरन को मार दिया तो लोग उसको कहते हैं माफ़ी मांगने के लिए। मुसलमानों का जितनी भी त्यौहार आती है कहीं नहीं देखिएगा कि वहाँ पथराव होता है या कुछ होता है। रामनवमी दिल्ली में, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव पर पथराव किया गया इस बार। गैर मुस्लिम का त्यौहार आता है तो ऐसा क्यों होता है? वो मुसलमानों के साथ या किसी भी मजहब के लोग हो उसके साथ ऐसा जुल्म क्यों करते हैं? इस डिबेट को यहाँ लेके आए हैं तो मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल करता हूँ। मुझे एक त्यौहार बताइए, ताजिया और मुहर्रम होती है आप लोगों में, मुहर्रम और ताजिया होता है, इसमें कहाँ पथराव हुआ, कहाँ की घटना? और मैं आपको बताता हूँ कि रामनवमी, दुर्गा पूजा, गणेश उत्सव, इसमें कहाँ का? ये शुरुआत कौन करते हैं? शुरुआत कौन करते हैं ये बताइए। हमारे इतने त्यौहार आते हैं, यहाँ पथराव कहाँ होता है? हम जाते हैं आपको परेशान करने के लिए। आपके मंदिरों के अंदर, आपके घरों के ऊपर कभी पथराव किया सुने कहीं? यूपी के बहराइच में जो घटना हुई है जिसमें रामगोपाल मिश्रा की गोली मारी गई है, वो सही? अरे वो सुनिए ना, गांधी जी को किसने गोली मारा? वर्तमान में अरे जितने लोग हैं वो बात मत कीजिए, जो अभी का वक्त है वो बात कीजिए, वरना इतने जो मारे गए हैं जितने, उसको किसने मारा? बाबा सिद्दीकी को कौन मारा है? बाबा सिद्दीकी के मर्डर में एक मुस्लिम युवक भी शामिल है। उसमें वो तो करवाया वही ना, वो मानता हूँ मैं। चलो वो चीज जानवर को मार दिया, ये मुसलमान को क्यों मारा? ये बाबा, अगर आप ये समझ रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर में अगर आप हिंदू मुसलमान करवाना चाह रहे हैं तो मैं क्लियर कर रहा हूँ कि मारा था उसी ने, मरवाया था उसी ने। गैंगस्टर का मैटर है, हिंदू मुसलमान का नहीं है। ऐसे तो दाऊद इब्राहिम, ऐसे तो इस हिसाब से तो अगर दाऊद गैंग ने इस हिसाब से तो दाऊद मुसलमान था। अगर दाऊद ने अब तक जितने भी किए हैं सबके सब इसलिए किए हैं क्योंकि दाऊद मुसलमान था और हिंदुओं को उसने मारा है, फिर तो आप ये कहेंगे ऐसा थोड़ी ना होता। मेन तो दाऊद था। इंसान को मार दिया, जानवर को देखो। आप ये कह रहे हैं कि बिश्नोई गैंग में मेन तो ये है, बिश्नोई है, हिंदू है, तो दाऊद में मेन कौन था? दाऊद में मेन कौन था? दाऊद डॉन का गैंग का मेन मेंबर कौन था? दाऊद का दाऊद ही था भाई। दाऊद मुसलमान था। इसका मतलब उसने सब हिंदुओं को मारा है उसने। हिंदू को इसलिए मारा है? वो हिंदू को नहीं मारा है। सवाल कर रहे हैं महाराज आप। हाँ, और सलमान खान के नाम लेकर के वो स्टार बनना चाहता है। शुरू बिश्नोई कोई स्टार नहीं बनने वाला, वो खुद मिट्टी में मिल जाएगा। कह रहे माफी मांग लेगा तो छोड़ देंगे। कोई माफी नहीं मांगा जाएगा, कोई कुछ नहीं मांगा जाएगा। हिरन का शिकार क्या है? समाज नाराज है, बिश्नोई समाज नाराज है। बिश्नोई समाज नाराज है। इतने साल पहले, 10 साल पहले क्यों नहीं बोला? तब भी नाराज ही था। तो इससे पहले क्यों नहीं मुद्दा उठाया? तब भी कह रहे थे कि माफी मांग लो, नहीं मांगी, नहीं मांगा जाएगा। तो एक भावनाएं आहत हुई हैं।
उनको मांगनी चाहिए पर, लेकिन ये नहीं कि बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई से मांगनी चाहिए, समाज से मांगनी चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई से कहा ही नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई भी कह रहा है कि मेरे समाज में जाके, वहाँ समरास्थल में जाके, वहाँ बिश्नोई समाज और जाम्बोजी के सामने, मंदिर के सामने इतना मैं तुम पर दबाव बनाने लगूं? किस चीज़ का बनाऊं? कह रहे कि समाज के बीच में जाके मांगो। तुम अपनी तरीके से जियो, मैं अपने तरीके से जी रहा हूँ। अगर गलती करी है उन्होंने, कोर्ट में बरी होगी, बात खत्म होगी। माफ़ी मांगने की कोर्ट ही नहीं, कोर्ट से बड़ा कोई होकर माफ़ी दे सकता है क्या कोई इंसान? कोर्ट सर्वोपरि है। कोर्ट सर्वोपरि है, बात खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मेरे भाई क्या नाम हुआ भाईजान आपका? मोहम्मद गुलजार। गुलजार भाई। आपको जानवरों से इतनी मोहब्बत है आपको कि आप उनके ऊपर, चलो जिस तरह से भी उन्होंने किया हो तो उनका मसला है, उनके ऊपर कैसे चल रही है, लेकिन यहाँ जो लोगों के ऊपर दिन ब दिन इतने जुल्म हो रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, दिन ब दिन उनको घर से बेघर किया जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। जब भी उनका त्यौहार आता है, मुसलमानों के घर पे चढ़कर उनके घरों को तोड़ा जाता है, झंडों को तोड़ा जाता है। ये नहीं देखा जाता जब एक मुसलमान हीरो अगर वो हिरन को मारता है तो सारे लोग एक हो जाते हैं उनके खिलाफ, लेकिन जब एक लोगों के ऊपर जुल्म किया जाता है तो वहाँ पे लोग कहाँ क्या मर जाते हैं। मैं आपके दूसरे मैटर पे बाद में आऊँगा, पहले सलमान खान के मैटर पर आते हैं। क्या लगता है अभी ये जो हिरण का शिकार हुआ, इसमें बार बार ही कहा जा रहा है कि भाई हिरण का शिकार तो किया है सलमान खान ने, इसलिए कोर्ट में ये चक्कर भी कट रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं, लोगों ने गवाही भी दी है। अब कह रहे हैं कि भाई अगर हिरण का शिकार किया है, बिश्नोई समाज उस हिरण को बच्चे की तरह पालता है, पूजता है उसको, तो उनकी भावनाएं आहत हुई है, माफ़ी मांग ली। मेरे भाईजान, आपके नज़दीक हिरन ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ है या इंसान है? हमारे लिए जान जो है वो ज़्यादा कीमती है। जान तो इंसान की, कसूर जानवर की भी और सुनिए, तो इंसान की जान या जानवर की जान? हाँ, अभी जो लोगों के इतने, हाँ, बेजुबान की जानें भी कीमती हैं। हमारे नज़दीक ये है कि अगर दुनिया के अंदर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, किसी भी मज़हब का रहने वाला हो, अगर किसी की जान ली जाती है तो सब पूरे कौम की जान ली जाती है। अगर किसी को एक बदन के अंदर एक जगह दर्द हो तो पूरे समाज को दर्द होना चाहिए। आज एक हिरन को मार दिया तो लोग उसको कहते हैं माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन जो लोगों के ऊपर जुल्म सितम कर रहे हैं, चाहे वो नेता हो, किसी भी मज़हब का रहने वाला हो, वहाँ पे आवाज़ क्यों नहीं उठाई जाती है? वहाँ पे लोग क्यों नहीं कहते? कौन जुल्म कर रहा है? हाँ? क्यों नहीं हो रहा? कहाँ नहीं हो रहा ये तो बताइए। आज गरीबों के ऊपर किया जा रहा है, मजलूमों के ऊपर किया जा रहा है, कहाँ जुल्म नहीं हो रहा ये तो बताइए। अपने मस्जिद तोड़ने की आप जी कहाँ की बात? अभी जो हुआ है, अभी आपके सामने में जो गैर मुस्लिम आप लोगों का जो त्यौहार निकल रहा था, वहाँ पे दुर्गा पूजा की बात, जी, के बहराइच की बात कर रहे हैं आप? मुसलमानों के घर के ऊपर चढ़कर, हाँ, वहाँ पे जो आपका क्या नाम है वो झंडा लगा हुआ था उसको तोड़ा गया, उसके ग्रिल को तोड़ दिया गया, किसी ने आवाज़ उठाया? पथराव किया, दुर्गा माता की मूर्ति तोड़ी गई मुसलमान समाज के द्वारा, क्योंकि मुस्लिम समाज से यात्रा को सुनिए, मुसलमानों का जितनी भी त्यौहार आती है कहीं नहीं देखिएगा कि वहाँ पथराव होता है या कुछ होता है। रामनवमी दिल्ली में, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव पर पथराव किया गया इस बार। गैर मुस्लिम का त्यौहार आता है तो ऐसा क्यों होता है? वो मुसलमानों के साथ या किसी भी मजहब के लोग हो उसके साथ ऐसा जुल्म क्यों करते हैं? इस डिबेट को यहाँ लेके आए हैं तो मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल करता हूँ, मुझे एक त्यौहार बताइए, ताजिया और मुहर्रम होती है आप लोगों में, मुहर्रम और ताजिया होता है, इसमें कहाँ पथराव हुआ, कहाँ की घटना? और मैं आपको बताता हूँ कि रामनवमी, दुर्गा पूजा, गणेश उत्सव, इसमें कहाँ का? ये शुरुआत कौन करते हैं? शुरुआत कौन करते हैं ये बताइए। हमारे इतने त्यौहार आते हैं, यहाँ पथराव कहाँ होता है? हम जाते हैं आपको परेशान करने के लिए, आपके मंदिरों के अंदर, आपके घरों के ऊपर कभी पथराव किया सुने कहीं? यूपी के बहराइच में जो घटना हुई है जिसमें रामगोपाल मिश्रा की गोली मारी गई है, वो सही? अरे वो सुनिए ना, गांधी जी को किसने गोली मारा? वर्तमान में अरे जितने लोग हैं वो बात मत कीजिए, जो अभी का वक्त है वो बात कीजिए, वरना इतने जो मारे गए हैं जितने भी, उसको किसने मारा? बाबा सिद्दीकी को कौन मारा है? बाबा सिद्दीकी के मर्डर में एक मुस्लिम युवक भी शामिल है। हाँ? उसमें वो तो करवाया वही ना। हाँ? नहीं, आप अगर इसे हिंदू, अगर आप बाबा सिद्दीकी के मर्डर को हिंदू मुसलमान में करना चाह रहे हैं तो मैं बता दूं, आरोपियों में एक मुसलमान भी है। अगर ऐसा होता तो कोई मुसलमान नहीं। मैन आदमी कौन है? वही है ना। तो गैंग में मुसलमान क्यों है? भाई करवाया नहीं होना चाहिए था। ये करवाया है, पैसे में बिक जा रहा है। हाँ? पैसे में बिक जा रहा है। पैसा देगा, धमकी दिया तभी क्या ऐसा? आप नहीं मान रहे हैं कि पैसे में बिक गया वो? मतलब पैसे में बिक गया भाई। तो फिर तो हिंदू मुसलमान क्या हुआ ये? अगर पैसे में बिक गया तो हिंदू मुसलमान भी है, 10 तो फिर तो हिंदू भी पैसे में नहीं। अगर आपने कहा पैसे में बिक गया, फिर तो क्या हिंदू क्या मुसलमान? अगर मैं किसी को बोल दूं ले भाई इतने रुपए ले, इसको मारना है, तो वो देखेगा कि मैं मुसलमान को मार रहा हूँ या हिंदू को मार रहा हूँ? वो मानता हूँ मैं, चलो वो चीज जानवर को मार दिया, ये मुसलमान को क्यों मारा? ये बाबा अगर आप ये समझ रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर में अगर आप हिंदू मुसलमान करवाना चाह रहे हैं तो मैं क्लियर कर रहा हूँ कि मारा था उसी ने, मरवाया था उसी ने। गैंगस्टर का मैटर है, हिंदू मुसलमान का नहीं है। ऐसे तो दाऊद इब्राहिम, ऐसे तो इस हिसाब से तो अगर दाऊद गैंग ने इस हिसाब से तो दाऊद मुसलमान था। अगर दाऊद ने अब तक जितने भी किए हैं सबके सब इसलिए किए हैं क्योंकि दाऊद मुसलमान था और हिंदुओं को उसने मारा है, फिर तो आप ये कहेंगे ऐसा थोड़ी ना होता। मेन तो दाऊद था। इंसान को मार दिया, जानवर को देखो। आप ये कह रहे हैं कि बिश्नोई गैंग में मेन तो ये है, बिश्नोई है, हिंदू है, तो दाऊद में मेन कौन था?
दाऊद में मैन कौन था? कौन था? दाऊद डॉन का गैंग का मेन मेंबर कौन था? दाऊद का दाऊद ही खुद था? दाऊद ही था भाई। दाऊद मुसलमान था? हाँ, मुसलमान इसका मतलब उसने सब हिंदुओं को मारा है उसने? हिंदू का इसलिए मारा है? वो हिंदू को नहीं मारा है। सवाल कर रहे हैं महाराज आप। मेरे भाई कहीं पे भी इंसानियत की बात कीजिए, किसी मजहब की बात मत कीजिए। घुमाए हैं बात को कि नहीं, ये जो घुमाए हैं कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर में वो हिंदू, इसलिए मैंने कहा कि उसमें एक मुसलमान भी है और इस हिसाब से तो दाऊद मुसलमान है। दाऊद ने पूरा आतंकवाद फैलाया देश में, तो वो मुसलमान दस्ते फैलाए क्या उसने? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसे तो जितने बड़े बड़े बैठे हुए सब गुंडे बैठे हुए, तो क्या ये बात आपको समझनी चाहिए। मुफ्ती सलमान आजरी ये बात आपको समझनी चाहिए। ये गैंगस्टर होते हैं, ये किसी धर्म के नहीं होते हैं, उन्हें पैसे दे दीजिए। पकड़ा गाजियाबाद का पंडित को पकड़ा, हाँ जो पंडित था गाजियाबाद का उसको पकड़ के लेके गया जेल। अच्छा, अभी क्या लग रहा है? माफी नहीं मांग सलमान आज नहीं मांगना चाहिए, बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए। बिल्कुल नहीं माफी मांगना चाहिए। माफी मांगना चाहिए? नहीं भाई, माफी नहीं मांगना चाहिए, नहीं मांगना चाहिए। राजा है वो, किंग है बिल्डर, हम लोग भी पावरफुल है वो। हाँ, तो भाई मियाँ भाई है, नहीं माफी भाई 90% ना करता, 90% अपनी पिक्चर का अब किंग है, किंग। ये तो सलमान टाइगर है, नहीं मांगना हीरा चाहिए। हीरा है। नहीं मांगेंगे माफी भाई। हमारी नजरों में सलमान भाई माफी नहीं मांगे, किंग है भाई, हॉलीवुड के राजा है। नहीं मांगनी चाहिए माफी, नहीं मांगनी चाहिए। हम क्या बोले, जान दे देगा लेकिन माफी नहीं मांगेगा। कोर्ट में चक्कर लगवाया, ठीक है बात सुनो, एक बात सुनो, माफी मांग लेगा, ठीक है बात कह रहा हूँ। जो केस क्यों लगवाया, चक्कर क्यों करवाया? जब मर्डर हुआ था उस टाइम कहाँ गए थे तुम लोग? हाँ, तो उससे बोले कि नहीं माफी तो ग्रुप में मांगा था, वहाँ पर उसको क्या पता, सोचता मेरे पास के माफी मांगे तो नहीं ना होगा, ऐसा नहीं होगा। ये जो वहाँ का जो कुछ हुआ है, सरकार है, कोर्ट में जाके माफी मांग लेगा, बात खत्म। समाज से माफी मांगने को नहीं, कोर्ट में माफी मांग लेगा, अब बाकी कोर्ट सजा दे देगा। अच्छा जेल में तुम बंद करवा दो, माफी नहीं मांगेंगे भाई, कोर्ट सजा दे दे, जेल में सजा दे दो, जेल में बंद कर दो, बात खत्म। चाहे उम्र कैद की सजा मिल जाए, सलमान भाई माफी नहीं मांगेंगे भाई। हमारी नजरों से गिर जाएगा अगर माफी मांगी उन्होंने। हमारी नजरों से गिर जाएगा सलमान भाई अगर माफी मांगी तो उन्होंने। नहीं मांगेंगे माफी नहीं। हाँ भाईजान, क्या नाम है? मोहम्मद मुजम्मिल। मोहम्मद मुजम्मिल। मुजम्मिल, क्या मतलब बताओ इस नाम का? नहीं पता, चलिए। क्या लग रहा है? सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था, लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार उसे धमकी देती आ रही है। उनके करीबी बाबा सिद्दीकी का भी मर्डर हो चुका है। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग भी हुई है। सलमान खान ने अपने सिक्योरिटी के लिए कई बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी खरीदी हैं और पूरा इंतजाम तो किया है, लेकिन अभी भी बिश्नोई गैंग जो है वो कह रहा है कि माफी मांग ले, अगर हिरण के शिकार पर माफ कर देंगे, मर्डर खत्म कर देंगे। माफी मांगनी चाहिए? नहीं, माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। क्यों नहीं मांगनी चाहिए? माफ़ी मांगनी नहीं चाहिए। ये सब ऐसे ही बस ढोंग रचाया जा रहा है कि मुसलमान के ऊपर ये एक ढोंग रचाया जा रहा है। मुसलमान के ऊपर कैसे? क्योंकि ये जो है, अगर उसके पीछे अगर हिंदू होता और किसी की हत्या की करते और मर्डर करते तो उसके साथ बहुत बड़ी कार्रवाई हो जाती उसके साथ। जी, क्या लग रहा है? अभी कह रहे हैं हिरण का शिकार तो किया था, कोर्ट में चक्कर भी पड़े। सलीम खान कह रहे हैं कि हमने कॉकरोच तक नहीं मारा, हिरण कहाँ से मारेंगे? ये जो है बहुत पुरानी बातें हैं। इस पे अगर 10 साल हो गए इस बात को। अगर इस बात पे अगर दूसरा अगर कोई कौम होता तो ये मिट्टी डल गई होती इस बात पे, क्योंकि इतनी बड़ी हादसा हुई, हर चीज़ हुई। हर लोगों में नाराजगी है। बिश्नोई समाज जो है वो हिरण को और प्रकृति से वो प्रेम करता है। वो पेड़ों के लिए अपनी चिपको आंदोलन में वहाँ की औरतें पेड़ों से चिपक गई थी कि अगर पेड़ काटना है तो पहले हमें काट डालो, तब हम छोड़ेंगे, वरना हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जानवरों के लिए उनमें बहुत प्रेम होता है। काले हिरण के लिए भी वो बच्चे की तरह पालते हैं, पूजते हैं उसको, उसका शिकार किया तो कह रहे नाराजगी है बिश्नोई समाज में। ये देखिए, इंसान को भी बहुत अच्छे से बड़े किया जाता है, मतलब खिला के पिला के माँ बाप जो है बहुत अच्छे से रखते हैं उसको। और उसने बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाले की हत्या करवाई सबको। अब ये जो है बाबा सिद्दीकी को और भाई सलमान को टारगेट पे कर रहे हैं। ये बस साजिश है। माफी नहीं मांगनी चाहिए? माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, कभी नहीं। गलती करी फिर भी? गलती करी है, गलती ये अनजाने में हुई है। तो अगर वो माफ़ी मांग के आपको लगता है कि अगर कोई समाज नाराज हुआ है, उनकी भावनाएं जो हैं वो ठेस पहुंची हैं, अगर माफ़ी मांग के उन्हें लगे कि हाँ चलिए आपने गलती करी थी, माफ़ कर देते हैं, तो वो तो सज़ा मिली है ना सरकार ने भी तो सजा दी है ना, जेल हुई है ना उसको। माफी मांगी, माफी क्यों मांगेगा? सरकार ने दी है ना सजा, गलती थी, सरकार ने सजा दी है ना भाई उसको, तो फिर
नहीं, वो तो कह रहे हैं भाई कहीं ना कहीं समाज में नाराजगी है, समाज को उनकी भावनाएं आहत हुई है, तो माफ़ी मांगना एक अच्छी बात होती है। अगर हमने कोई गलत किया है माफ़ी मांग लेंगे, समाज अगर कहता है कि चलिए आपने माफ़ी मांग ली है, काला हिरण जो था हमारे लिए पूजनीय था, हम उसकी पूजा करते थे, अगर आपने हमसे माफ़ी मांग ली है, आपको दर्द हुआ है कि आपने जो किया गलत किया, इसका पश्चाताप है, तो हम आपको माफ़ कर देते हैं। तो माफ़ी मांगने में गलती क्या है, क्या दिक्कत क्या है? मांग सकते हैं और क्या, माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो फिर सजा नहीं देनी चाहिए थी। वो कोर्ट का मैटर, कानूनन प्रक्रिया। पहले बता, सलमान खान को कब से जानते हो? एक मिनट, कब से जानते हो? मैं तो भाई उनकी 90s की फिल्मों से फैन हूं। आज जो अभी बोल रहे हैं सलमान खान को क्या करते हैं, मर्डर है, ये कब आए? ये तो पुराना मैटर है। नहीं, सलमान खान से कब जानते हैं बताओ? जो बोल रहा है सलमान का मर्डर कर देंगे, उसका नाम क्या है? भाई दो मिनट। अरे क्या नाम है जो माफी मांगना चाहिए बोल रहा है? लॉरेंस बिश्नोई। हाँ, लॉरेंस बिश्नोई कब से आए हैं? कब से आए हैं? काफी टाइम से जेल में साबरमती। वो अपना नाम कमाना चाहते हैं, जो टारगेट खाली सलमान खान को बनाया और कुछ भी नहीं है, कहीं नाम बड़ा करना चाहते हैं वो बस। हाँ, बस इसलिए स्टार हो रहा है ना, उसका नाम लेके स्टार हो रहा है, इसलिए समझ रहे हैं ना। हाँ, कि उसी का नाम से चलता है, जो भी आता है सब किंग का नाम लेता है, शाहरुख खान, सलमान खान का, उसका नाम से स्टार हो जाता है। हाँ, बस क्या करेगा, उसी का नाम यूज कर लेता है। अपनी फेम। जिस महफिल, मेरा बात सुनो, मियाँ भाई जिस महफिल में रहता है ना, वो बड़े पद पे रहता है, ये भी कहीं पे भी लिख के ले लो। हाँ, तो इसलिए मियाँ भाई को टारगेट करेगा तो जाहिर सी बात है हिंदू मुस्लिम होगा, तो इंसान को सोच बदलेगा, उसमें उसको पसंद किया जाएगा, ये हिंदू मुस्लिम कर रहा है, ठीक है। ये हिंदू मुसलमान सर देखिए, हिंदू मुस्लिम बिश्नोई समाज जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को जो है वो जाम्बोजी के अनुयायी होते हैं। बिश्नोई समाज जो है वो अपने आप को हिंदू से भी थोड़ा, बिश्नोई समाज जो है वो जब वहाँ किसी की मौत होती है ना, तो वो जलाते नहीं है, वो गाड़ते हैं। वो हिंदू समाज से भी उनकी कुछ अलग प्रथाएं हैं। बिश्नोई समाज जो है वो मूर्ति पूजा नहीं करता है। बिश्नोई समाज जो है, एक सेकंड, बिश्नोई समाज जो मूर्ति पूजा भी नहीं करता, जैसे हिंदू में हम मूर्ति पूजा करते हैं, बिश्नोई समाज मूर्ति पूजा भी नहीं करता है, वो समाज अलग है। ये हिंदू मुसलमान का मैटर ही नहीं है। मैटर नहीं है, लेकिन मैटर यहाँ दिखा देता है ना उल्टा पुल्टा करके, क्या करोगे। अब हम यही कुछ बोल देंगे, मीडिया में चले जाएगा, बोल देगा वो कैसे मार दिया। नहीं, बात वो नहीं मार नहीं, वो बोल रहे वो मिट्टी भी नहीं, मिट्टी देता है, जलाता नहीं है। बाबा सिद्दीकी को कैसे मार दिया वो लॉरेंस बिश्नोई, ये बताओ। सलमान खान को कैसे मारने का धमकी दे रहा है, ये इसी मैटर पे। हाँ, इसी मैटर पे आप बोलो, एक कॉकरोच तक नहीं मारा, वो बात सही। सलीम खान ने कहा है। हाँ, ये किया है, वो सही बात बोल रहा है। उसका पापा कभी गलत नहीं बोलता है। नहीं मारा होगा। नहीं, वो नहीं, सलमान खान से हुआ होगा, ऐसा नहीं हुआ। पापा तो कह रहे कि मारा ही नहीं है। नहीं, उसका कभी कॉकरोच भी नहीं मारते, हिरण कहाँ से मारे? नहीं, फिर उसका पापा झूठ बोल रहा है। जब हुआ नहीं तो ऐसे अब बात फैल गया, बताओ। कोर्ट में जा रहा है भाई कोर्ट में गया, चलो ठीक है, हो गया, गलती हो गया। भाई साहब सुनो, ये मैटर कब हुआ था? 10 साल हो गया लगभग, है ना। 10 साल से कहाँ सोया हुआ था सरकार, और कोई रहता तो जाहिर सी बात है अभी डटा कर देता, उसको करता ना। सलमान खान उस टाइम इससे पहले क्या कर रहे थे? क्या नाम है आपका, पहले नाम बताइए। मेरा नाम मुस्तफा आलम है। मुस्तफा आलम भाई। इससे पहले क्या कर रहे थे? सूर्य बिश्नोई क्या कर रहे थे? 10 साल पहले के सो रहे थे। हाँ, और सलमान खान के नाम लेकर के वो स्टार बनना चाहता है सूर्य बिश्नोई। कोई स्टार नहीं बनने वाला, वो खुद मिट्टी में मिल जाएगा। कह रहे माफी मांग लेगा तो छोड़ देंगे। कोई माफी नहीं मांगा जाएगा, कोई कुछ नहीं मांगा जाएगा। हिरण का शिकार क्या है? समाज नाराज है, बिश्नोई समाज नाराज है। बिश्नोई समाज नाराज है। इतने साल पहले, 10 साल पहले क्यों नहीं बोला? तब भी नाराज ही था, तो इससे पहले क्यों नहीं मुद्दा उठाया? तब भी कह रहे थे कि माफी मांग लो, नहीं मांगा जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं मांगा जाएगा। सलमान खान के साथ पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम साथ है। हाँ, चलिए क्या सब सलमान खान के साथ में है? जी तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। इसमें एक बात तो मुझे आज पता चला है कि वो हिंदू समाज नहीं है। हिंदू कहते हैं अपने आप को, हिंदुओं में भी कितने ही धर्म होते होंगे, वो थोड़ा सा अलग है, जो मुर्दे को वो जलाते नहीं है, दफनाते हैं। तो खैर, जब ये वाकया पेश आया तो उस वक्त हो सकता है कि सुलेमान भाई को माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, जब ये पेश आया था वाकया। अब नहीं, जब ये शुरू का मामला था तो उस वक्त खैर माफ़ी मांग लेते, कोर्ट कचहरी भी शायद ना होती, अगर हो भी जाती उस वक्त माजरत कर लेते कि अगर आप लोगों को, क्योंकि अभी ऐसे पता चला है वीडियो में कि वो एक समाज एक अलग किस्म का है, ना वो दरख्तों को काटने देता है, ना वो पेड़ों को काटने देता है। तो उस हवाले से अगर ऐसा वाकया हो गया था तो उसी वक्त शुरू में माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। लेकिन अब अना का मसला आ गया, अब इसलिए माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए कि अब एक अना का मसला आ गया, क्योंकि उसके बाद कोर्ट ने सज़ा भी दी, सुलेमान को 2 करोड़ रुपए जुर्माना भी हुआ था, 5 साल की जेल भी हुई थी। लेकिन ये सज़ा जो है वो भुगतने के बाद अभी कहना कि ये माफ़ी मांगे, तो अभी तो खैर जो लॉरेंस बिश्नोई जो है, बिश्नोई ख़ानदान की तरफ से भी ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने सज़ा दे दी। अगर आप अब उससे माफ़ी मंगवाएंगे तो क्या आप वो वहाँ के कानून को, हिंदुस्तान के गवर्नमेंट कानून को नहीं मानते? फिर इससे ये होगा कि आप अदालतों को नहीं मानते, जो आप कह रहे हैं माफ़ी मांगनी चाहिए।
ये शुरू में होता है, शुरू में चाहिए था, सुलेमान भाई को चाहिए था कि माफ़ी मांगना, माफ़ी मांगने से कभी भी इंसान नीचा नहीं हो जाता, बल्कि उसका और इज्जत और वैल्यू होती है। माफ़ी मांगने में गलती होगी या फौरी उसकी माफ़ी मांगे, लोगों के अंदर और भी इज्जत बढ़ती है। लेकिन शुरू में उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, फिर कोर्ट की सज़ा भी हुई है, 2 करोड़ रुपया जुर्माना भी हुआ है, और अब जाकर ये कहना उसके बाद जो है लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाले का भी कत्ल किया, जो अपने आप को इतना धार्मिक मान दे कि यार हम लोग तो पेड़ पौधों को कत्ल नहीं करते। हाँ, उनके समाज में ऐसा होता होगा, लेकिन लॉरेंस ने जो है सिद्धू मूसेवाले का कत्ल करवाया, बाबा सिद्दीकी का भी कत्ल करवाया, और भी छोटे मोटे कत्ल शायद करवाए होंगे उनके गैंग ने, क्योंकि जो बड़े नाम नहीं होंगे इस वजह से मीडिया में नहीं आए। अभी जो है टारगेट पे रखा हुआ है सुलेमान खान को, लेकिन ये अब जो अपने समाज से लॉरेंस जो है वो हट गया, ये गैंग में आ गया, क्योंकि समाज तो उनका ये कहता है कि भाई किसी दरख्त को भी नहीं काटो, किसी भी चीज़ की जान नहीं ले सकते, यहाँ तक कि वो एक हिंदू धर्म का भी थोड़ा सा अलग फिरका है जो अपने मुर्दों को भी दफनाता है, जलाता नहीं है। तो इस हवाले से अभी जो लॉरेंस के काम है वो अपने समाज से बिल्कुल हटकर है। तो अभी सुलेमान भाई को वाकई माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, ये इस हवाले से सबको साथ देना चाहिए सुलेमान खान का, चाहे हिंदू है चाहे समाज दूसरा बिश्नोई समाज है, उनको भी चाहिए कि अभी ये माफ़ी वाला जो है मैटर जो है ये ख़त्म करना चाहिए। अभी सिर्फ सुलह सफाई से एक आगे मामला को लेकर चलना चाहिए, क्योंकि अभी एक अना का मसला आ गया, अभी मामला और तरफ चल पड़े, पहले और थे अभी किसी और तरफ चल पड़े। इस वजह से अभी या तो माफ़ी इनको भी नहीं मांगनी चाहिए, अगर इन्होंने माफ़ी मंगवानी है तो वाकई जैसे वीडियो में बताया कि कोर्ट सज़ा नहीं देती, कोर्ट ने भी सज़ा दे दी, अभी माफ़ी भी मांगनी चाहिए, तो ये गलत है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।